हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ कर्णवाल मन की बात राइडर के साथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विवेक आहूजा। विवेक जी, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक आहूजा है। प्रोफेशन से मैं एक बैंकर हूं। मैं यूको बैंक सैजदारा रोड पे ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे पोस्टेड हूं और मैं देहरादून से हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर करूंगा। कि आप कितने टाइम से ये राइडिंग कर रहे हैं? सर देखो, राइडिंग का क्रेज़ तो बचपन से ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में राइडिंग का ही एक शौक़ होता है लड़कों को। तो राइडिंग मैंने 8th क्लास में जब मैं था तब मैंने कार सीखी थी। और तब मैं अपने पिताजी की कार एक बार ही अकेले लेके निकल गया था। तो तब मेरे को बड़ा दुख हुआ था कि मैं पिताजी की परमिशन के बिना लेके चला गया। फिर तब से मैंने कार नहीं चलाई जब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं आ गया। मेरे पास पहली बाइक आई थी 2006 में, तब मैं 11th क्लास में था। और तब मैंने बाइक ख़रीदी थी सिटी 100। फिर सिटी 100 ख़रीदने के बाद मैंने उसे 5 साल चलाया। फिर मैंने अपने मास्टर्स में 2011 में यामा की फेज़र गाड़ी ली थी। उसका मेरे को याद है कि मिडनाइट एडिशन आया था गोल्डन अलॉय व्हील्स के साथ, तो मैं वो चलाई। फिर 5 साल जब मैं बैंकिंग सेक्टर में आया तो मेरे को लगा कि अब ये टाइम है कि मेरे को अपने शौक़ पूरे करने चाहिए, जो कि बचपन में देखा था बुलेट से लद्दाख जाने का। वो टाइम आ गया है पूरे करने का, पर अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं लद्दाख अपनी बुलेट पे जाऊं। पर बुलेट मैंने 2016 में ख़रीदी थी और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने थंडरबर्ड फाइनल करी थी, क्योंकि इसके फीचर्स ऐसे हैं कि बिल्कुल लाजवाब जिसे कह सकते हैं आप। तो अभी मैं आप कह सकते हैं कि बुलेट पे 4 साल से राइडिंग कर रहा हूँ। इनफैक्ट 5 साल से राइडिंग कर रहा हूँ। और अगर हम लॉन्ग ट्रिप्स की बात करें तो मेरी इससे पहले पोस्टिंग थी लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी से एक बारी मैं दिल्ली गया था बाइक पे। दिल्ली से ही वृंदावन गया था और फिर वृंदावन से ही वापस लखीमपुर आया था, जो कि डिस्टेंस वाइज अगर हम देखेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। बाकी राइडिंग जब हम करते हैं तो एक हमारा रोड पे जो कंसंट्रेशन होता है, जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी कंसंट्रेशन होता है, राइडिंग में भी कंसंट्रेशन होता है। तो इसलिए जब भी मैं अपनी फ़ोटोज़ पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे डालता हूँ तो नीचे आता है सम विजिट डॉक्टर्स बट आई राइड। तो राइडिंग एक अलग मज़ा है, एक अलग पैशन है। जो राइडिंग प्रोफेशन है और अपनी फैमिली है और बैंकिंग सेक्टर, जो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर देखो, बैंकिंग आज की डेट में सबसे डिफ़िकल्ट सेक्टर है। मेरे ख्याल से सब इस चीज़ से एग्री करेंगे। और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि ये कैसे मैनेज करते हैं। कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है तीनों को साथ लेके चलना। राइडिंग भी करनी है, ग्रुप्स की राइड जा रही है, मन भी कर रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारा ग्रुप लॉन्ग राइड्स पे जाता है तो हम उन्हें सी ऑफ करने चले जाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स, जिससे कि हम वापस अपना आके प्रोफेशन भी कर लें। अब आपका एक और क्वेश्चन है कि फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हो आप राइडिंग के साथ। ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं पहले बताना चाहूँगा आई एम मैरिड, और उसके आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितना प्रेशर होता है। पर मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है मेरे को राइडिंग में। जब भी हमारा प्लान बनता है राइडिंग का तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे साथ ले जाऊँ। बाइकिंग कम्युनिटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं, बाइकिंग ग्रुप्स, तो क्या किसी ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं? सर मैं एक बारी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मेरी सर्विस मैनेजर से बात हुई कि सर रॉयल एनफील्ड के तो इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, तो क्या कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें हम एक राइड्स पे जा सकें? तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी तब से एक ग्रुप से ज्वाइनिंग हुई जिसका नाम है रेबल, रॉयल एनफील्ड बाइकिंग लीजन। कि रेबल का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। कि हमारे ग्रुप्स के जब चलते हैं हम लोग अपने ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में आगे रोड कैप्टन होता है। रोड कैप्टन का काम होता है कि वो स्पीड मेंटेन करे। स्पीड मेंटेन अगर उनको लगता है कि 40 पे चलना है, 40 पे चलेगी गाड़ी, तो थ्रू आउट जितने भी हैं 40 पे चलेंगे। ग्रुप का पहला नियम है नो ओवरटेकिंग ऑन रोड। आपके आगे जो चल रहा है उससे ओवरटेक आप नहीं कर सकते। अगर आप ओवरटेक करते तो नेक्स्ट राइड में आपको नहीं लाया जाएगा। कैप्टन ही हमें डिसाइड करके बताते हैं कि आगे 2 लाइनों में चलना है या 1 लाइनों में चलना है। कुछ इशारे होते हैं कि जैसे ये है, अगर हाथ ऊपर कर दिया लेफ्ट हैंड से तो इसका मतलब है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मतलब आप कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको एक के पीछे एक चलना है। ट्रैफिक में आप ट्रैफिक को नहीं रोक रहे हैं, आपने अपना डिसिप्लिन से एक राइडिंग जो होती है हमारे ग्रुप का वो
पहला एम है कि किसी भी बंदे को हमारी राइडिंग से प्रॉब्लम ना हो, और हम ये चीज़ अश्योर करते हैं कि अब हमारे ग्रुप में कुछ फीमेल राइडर्स भी जुड़े हैं, उनकी सेफ्टी देखना भी हमारी प्रायोरिटी रहती है। ये बताइए कि बाइकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका इस बाइक से? जो आप नॉर्मल बुलेट्स देखेंगे उसका हैंडल थोड़ा सा अलग स्टाइल में है, इसका हैंडल बिल्कुल आपको कंफर्टेबल देता है। आपके हाथ जो हैं वो मुड़े रहते हैं, दूसरे में आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो जो ये हाथ मुड़े रहते हैं, ये हाथ कंफर्टेबल, हैंड को एक कंफर्टेबल ग्रिप देता है। अच्छा, दूसरा इसमें एडवांटेज ये है कि जो इसकी टायर्स हैं वो थोड़े से पीछे से ब्रॉड हैं, तो रोड के साथ जो ग्रिपिंग होती है वो बहुत अच्छी है। और रही बात ओवरऑल थंडरबर्ड के फीडबैक की, तो आई जस्ट से कि दिस इज़ माई अनदर वाइफ, और आज तक कभी इसने मुझे परेशान नहीं किया। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके गियर्स के बारे में, कौन कौन से आप गियर्स यूज़ कर रहे हैं और किस ब्रांड्स के हैं ये? सर देखो, जब राइडिंग की बात करते हैं तो गियर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। योर गियर्स एंड योर हेलमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन से गियर्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये BBG की नेविगेटर जैकेट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके यहाँ पे एल्बो गार्ड्स लगे हुए हैं। हमें एल्बो गार्ड्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये जैकेट में ही इनबिल्ड हैं। हमें यहाँ पे आपका शोल्डर गार्ड लगा हुआ है जो कि शोल्डर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसमें बैक में लगा हुआ है बैक गार्ड जो कि बैक की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब हम समर्स में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हम इसमें आइस पैक भी रख सकते हैं, जिससे हमारे बैक को बहुत आराम मिलता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जब हम विंटर्स में चलते हैं तो हम इसमें एक थर्मल लगा हुआ है, हम वो थर्मल भी लगा सकते हैं। एक एल्बो गार्ड्स आते हैं जो कि पहनते हैं हम इंटरनल, और एक आते हैं जो कि पहनते हैं हम एक्सटर्नल। हमने जो भी पहना हुआ है हम उसके ऊपर पहन लें। इसको जैसे मैं आपको रैप करके दिखाऊं, अगर हम इसको ऐसे पहन लेते हैं तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल, और अगर ये मैं जैकेट के अंदर ऑलरेडी पहन रहा हूँ तो उसे हम कह देंगे इनर है वो। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो हम एक्सटर्नली पहनते हैं, जब हम गिरते हैं तो उसके अलग होने के चांसेस होते हैं। जब हम इनर पहनते हैं तो इनर में डबल ग्रिपिंग है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये हाथ इसके अंदर से जाएगा और तब होगा, तो यानी हाथ पे एक ये वाली ग्रिप हो गई, एक आपकी ये वाली ग्रिप हो गई, तो आपकी डबल ग्रिपिंग हो गई। इससे इसके जब आप गिरेंगे तो सरकने के चांसेस नहीं होते। अभी मैंने इंटरनल नी कैप्स पहनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही हो। और इसी में राइडिंग पैंट्स भी आती हैं, आप राइडिंग पैंट्स भी ले सकते हैं। और इसके भी इंटरनल इनर और आउटर आते हैं। और एक अनदर गियर जो हमारा होता है वो होता है हमारा ग्लव्स। हमारे ग्लव्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें जनरली BBG के ग्लव्स आते हैं हमारे, जो कि विंटर भी होते हैं और राइडिंग ग्लव्स भी होते हैं। इम्पॉर्टेंट गियर है हमारा हेलमेट। मैं ब्लूटूथ हेलमेट यूज़ करता हूँ वेगा का। इसको मैं अप्रॉक्स 4 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर ब्लूटूथ फीचर इनबिल्ड है। इसमें मैं फ़ोन यहाँ पे डिस्प्ले करके चलता हूँ। किसी का फ़ोन आ रहा है तो मेरे को दिख जाता है, और अगर कॉल नहीं लेना तो मैं काट देता हूँ। मेरे जो ग्लव्स हैं ये टच स्क्रीन सपोर्ट करते हैं, तो ग्रीन और रेड दोनों हो जाते हैं। मेरे को ग्रीन दबाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इस हेलमेट का फ़ीचर है कि 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर कॉल ऑटो आंसर आपकी हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट गियर होता है राइडिंग में, वो उसे हम कहते हैं पैकटॉक। पैकटॉक का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे आपस के राइडर्स से बात करने के लिए काम आता है कि कैसे चलना है, स्पीड अप रुकना है, कैसे करना है, वो आता है। जैसे मेरे में ब्लूटूथ लगा हुआ है, उसमें अंदर आपके हेलमेट के जो जगह होती है उसमें ब्लूटूथ लग जाएगा और एक माइक लग जाएगा, और आप पिछले राइडर से कनेक्ट हो जाएंगे। आप उसमें कॉल्स भी ले सकते हैं, आप आपस में राइडर्स में बात भी कर सकते हैं। बाइकिंग कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? सर, बाइकर्स कम्युनिटी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देहरादून में अब बाइकिंग का जो पैशन है वो ग्रो कर रहा है। तो आप व्यूअर्स सर को फॉलो कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर जाकर उनको फॉलो कीजिए। उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस उस पर आप देख सकते हैं। गाइज, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एजेन30 के नाम से। एजेन30 नाम से ही हम यूट्यूब पे भी हैं। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट राइडर्स मन की बात। हमारा क्लोथिंग ब्रांड भी है विद द सेम नेम एजेन30। सर, एक स्मॉल स्टिकर्स गिफ्ट है आपके लिए एजेन30 की तरफ से,
थैंक यू सो मच। डेटा है जो विदाउट हेलमेट कैजुअलिटीज़ होती हैं 2019 और 20 का, तो आपके थ्रू हम बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। एक हमने एक इनिशिएटिव स्मॉल स्टार्ट किया था कि सबको नॉलेज जाए कि विदाउट हेलमेट वो राइड ना करें सर। राइडर्स, एक फाइनल सजेशन, विदाउट हेलमेट, विदाउट ग्लव्स एंड विदाउट प्रॉपर ड्रेस, नो राइडिंग। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइडिंग। थैंक यू।